हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ के टैग वर्ड्स। और मैथ के टैग वर्ड्स जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, इन सबको हम पढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। और ये टैग वर्ड्स आपके मैथ में आपको जो पेडागोजी के 15 नंबर आते हैं, पूरे के पूरे नंबर दिलवाएंगे, ठीक है। यानी आप अगर इन टैग वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी जो पेडागोजी के प्रश्न बनते हैं वहाँ से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। और इसके साथ ही साथ आपको सभी विषयों पर टैग वर्ड्स दिए जा रहे हैं। कुछ टैग वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो सभी विषयों में लागू होते हैं, लेकिन कुछ विषयवार टैग वर्ड्स भी होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये मतलब अलग अलग करके टैग वर्ड्स दिए हैं। सीडीपी के भी आपको मिल चुके हैं, भाषा के भी टैग वर्ड्स आपको मिल चुके हैं, ईवीएस के भी मिल चुके हैं, आज आपके मैथ के हैं और एसएसटी के भी मिलेंगे। यानी सभी विषयों के टैग वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य कर दिया करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है सरल। जहाँ भी बात आपको मिल जाए कि क्या मैथ एक सरल प्रक्रिया है, तो मैथ आपकी एक सरल प्रक्रिया ही होती है, ठीक है। मैथ आपका कठिन नहीं है, कठिन आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तार्किक है, और यानी इसकी जो प्रकृति है कैसी है, तार्किक है, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध, सुदृढ़, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए तो ये सभी आपके पॉजिटिव आते हैं। तर्क और तार्किक चिंतन, वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी बच्चे को आपको मैथ किस तरीके से सिखाना है, किस तरीके से गणित पढ़ाना है, तो उसके वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चे को अवसर देने हैं। गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। हतोत्साहित बच्चे को आप कभी भी नहीं कर सकते हो। समझ और चिंतन विकसित करना है आपको बच्चे में। विस्तार पर ध्यान देना है। व्यापक विकल्प, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिया, यानी ये सभी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप इनको कहीं नोट्स यानी नोट कर लें, आप इनको कहीं लिख लें। और फिर जब भी आप गणित पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करें तो इन टैग वर्ड्स को वहाँ ढूंढने की कोशिश करें और फिर देखें कि आपका प्रश्न देखो कितना सही जाता है, कितना गलत जाता है। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस लगाओगे तो फिर आप पेडागोजी पर अपनी 100% पकड़ बना पाओगे। आगे बढ़ते हैं। गणित के ज्ञान का आकार निश्चित होता है, ठीक है। यानी गणित के जो ज्ञान है तो उसका आकार निश्चित होता है, यानी हमें पहले से ही पता होता है कि 2 + 2 कितना होता है, तो ये 4 ही होता है, ठीक है। तो यानी इसका जो आकार है वो कैसा है, ये निश्चित होता है। ये सभी आपके पॉजिटिव हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर की। तो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं व्यावहारिक गणित होना चाहिए आपका। उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से सोचने वाला, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं आपके। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है बालक की सोच का गणितीकरण करना, यानी आपको बच्चे की जो सोच है उसका गणितीकरण करना है। अब मुख्य उद्देश्य हम देख लेते हैं। बालक की सोच का गणितीकरण करना, प्राथमिक स्तर पर संख्या संबंधी कौशल का विकास, ठीक है। मापतौल की इकाइयाँ विकसित करना, गणितीय संक्रियाओं का विकास, और ये मूर्ति नहीं है, ठीक है, ये मूर्त है आपका। मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आपको संख्या संबंधी कौशल का विकास आपको बच्चे में करना है, मापतौल की इकाइयाँ विकसित करनी है, गणितीय संक्रियाओं का विकास भी करना है, और मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन देना है। ये उद्देश्य आपके प्राथमिक स्तर पर है। अब आपके उच्च प्राथमिक पर, तो उच्च प्राथमिक पर आपके गणना संबंधी कौशल का विकास, परकलन संबंधी कौशल का विकास, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, और विश्लेषण योग्यता को पोषित करना, यानी बच्चे विश्लेषण कर सके, ठीक है। और ये जो विश्लेषण, ठीक है, ये आपका गणित में बहुत पूछा जाता है। तो ये सभी आपके उद्देश्य हैं प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों पर। अब यानी शिक्षक के गुण, ठीक है। तो गणित में आपके शिक्षक होने के नाते आप में क्या क्या गुण होने चाहिए।
गणित विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी आप में ये गुण अवश्य होना चाहिए कि आप गणित विषय को बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ा सकें। अवधारणा का ज्ञान भी होना जरूरी है, समझ और योग्यता, और सबसे मेन पॉइंट है संयम और सहनशीलता। ठीक है, गणित पढ़ाने में आपको संयम और सहनशीलता, वैसे तो ये सभी विषयों को पढ़ाने के लिए चाहिए, लेकिन गणित पढ़ाने में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब देखो, गणित में ये भी आपके पूछे जाते हैं निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और पोर्टफोलियो, और ये बाकी के आपके अन्य सब्जेक्टों में भी आपसे पूछ लिए जाए तो जैसे देखो, निदान क्या होता है। निदान यानी बच्चे की हमें समस्या का इसमें पता लगाना होता है। ठीक है, हमें पता लगाना है कि बच्चा जैसे कोई भी चीज़ आप सिखा रहे हो बच्चे को, तो वो बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, उसमें आपको यानी पता लगाना होता है निदान में। और उपचारात्मक यानी निदान में जब हम किसी चीज़ का पता मालूम पड़ जाता है कि बच्चे को कठिनाई कहाँ हो रही है, उसके घर परिवार से हो रही है कि क्लास में हो रही है, ठीक है, कहाँ से हो रही है, क्या परेशानी है, बहुत कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर इसमें आपको बच्चे को उपचार, ठीक है, यानी फिर इसमें बच्चे को आपको उपचार देना है। आप बच्चे को सिखा सकते हो, निर्देश दे सकते हो, अपनी शिक्षण विधियों को बदल सकते हो, यानी बहुत सारी चीज़ें। तो आपको हमेशा यही कन्फ्यूज होती है कि निदान में हम पता लगाते हैं और फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चे को यानी किस तरीके से यानी फिर उसका समाधान करते हैं। ठीक है, इसमें पता लगाते हैं और उपचारात्मक में इसमें हम समाधान करते हैं। अब पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भी आपका भाषा में भी पूछ लिया जाता है, सीडीपी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सभी सब्जेक्टों से ये संबंधित होता है, यानी ये आकलन से संबंधित होता है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो मूल्यांकन ही आपका आपको बच्चे का करना है। देखो, इसमें ये चीज़ नहीं है कि आपको सिर्फ अंकों पर नहीं जाना होता है, अंकों के आधार पर आप बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हो। इसमें पूरी साल का, ठीक है, पूरी साल का ब्यौरा होता है बच्चे का शिक्षक के पास कि उसने किस चीज़ में कितना किया। ठीक है, एक्टिविटी यानी सृजनात्मकता में उसका कितना योगदान है। ठीक है, जो भी प्रतियोगिता होती है उसमें कितना है, खेल कूद में कितना है, पढ़ने में कितना है, भाषा में कितना इंटरेस्ट लेता है, गीत कहानियों में कितना लेता है, यानी पूरी साल का इसमें ब्यौरा होता है। मात्र पास और फेल के आधार पर हम बच्चे का आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो आकलन सबसे बेहतर आकलन है आपका। अब बात करते हैं निगेटिव पॉइंटों की। ठीक है, और ये आपके निगेटिव पॉइंट हैं, गणित के जो निगेटिव पॉइंट हैं तो इन्हें भी हम देखेंगे। सबसे पहला है, लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यानी ज़्यादातर यही कहा जाता है कि लड़कियां क्या हैं, लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, लेकिन ये आपका निगेटिव पॉइंट है। लड़कियां भी गणित सीख सकती हैं, अच्छा स्कोर करती हैं। कंठस्थ करना, याद करना, और कंठस्थ करना, याद करना, ये ठीक है किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए तो ये आपको नहीं कराना है। नियमों को कठोरता से पालन करना, यानी नियमों को कठोरता से पालन भी आपको बच्चे से नहीं कराना है। रैंक या फिर ग्रेड देना, ठीक है, ये भी आपका निगेटिव है। उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना, आपको बच्चे को उच्चतर कक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, गणित के लिए भी तैयार नहीं करना है। लैंगिक भेदभाव आप नहीं कर सकते हो कि लड़के या लड़की का इस तरीके से। उच्चतर पढ़ाई के लिए भी बच्चे को आपको तैयार नहीं करना है। जवाब देने में सटीकता, ठीक है, ये भी आपका निगेटिव पॉइंट होता है। पाठ्य पुस्तक रंगीन और सरल होनी चाहिए। तो देखो, पाठ्य पुस्तक रंगीन और सरल ये आपकी भाषा में ठीक है हो सकती हैं, लेकिन मैथ में ये आपका निगेटिव पॉइंट बन गया है। बहुत से अभ्यास कार्य नहीं होने चाहिए, यांत्रिकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मोटी और बड़ी बड़ी किताबें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मोटी और बड़ी बड़ी किताबों से अधिगम नहीं होता है। ठीक है, बच्चे की आप उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके कोई भी विषय है आप पढ़ाइएगा तो बच्चा बेहतर सीखता है। उच्च कक्षाओं के लिए ये भी आपका निगेटिव है। व्यवसायी बनाने के लिए ये भी आपका निगेटिव है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी नहीं कराना है। रोज़मर्रा के कार्य के लिए भी ये भी आपका निगेटिव पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ आपके निगेटिव पॉइंट थे, और आप इन निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को, ठीक है, क्या करोगे, आप इनको नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर इनको देखते हुए, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी की प्रैक्टिस लगाइएगा। और फिर अगर आपके 15 में से, ठीक है, 15 में से 15 नंबर पेडागोजी के ना आए तो कहना। अगर आप 15 में से 15 नहीं ला सकते हो तो मान के चलिए 12 से 13। ठीक है, 12 से 13 के बीच में आपका स्कोर अवश्य आएगा, अगर आप पूर्ण पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस लगाओगे और इन पर आप पकड़ बनाओगे
और मान के चलिए कि अगर आपके सभी सब्जेक्टों के टैग वर्ड्स अच्छे हैं और सभी विषयों में आपके 15-15 नंबर की टैग वर्ड्स आते हैं, ठीक है। यानी आपकी 75 नंबर की पेडागोजी आती है। और पेडागोजी यानी कोई भी अलग से पढ़ने का विषय नहीं होता है। इसमें एक मान के चलिए एकदम फ्री के नंबर मिलते हैं, सिर्फ समझ का खेल होता है। तो इन 75 नंबरों में, ठीक है, इन 75 नंबरों में से आप कितना भी कम कर पाओगे, ठीक है, कितना भी कम करोगे फिर भी आप 65 नंबर आसानी से लेके आ सकते हो। और मान के चलिए 65 नंबर अगर आपके पेडागोजी में से आते हैं तो बाकी के 75 में से आपको सिर्फ इसमें कितने ऐड करने हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ पासिंग के लिए ऐड करना है तो आपका शीटेट आसानी से निकल जाता है। और मात्र अगर आप जनरल के हो तो आपको 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए, इससे ज़्यादा किसी को भी नहीं चाहिए। तो आपको सिर्फ पास होने चाहिए। अगर आपका ज़्यादा आता है, ज़्यादा नंबर आते हैं और एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैसे हम मात्र 90 नंबर ही हमारे सीटेट में हमारे लिए काफ़ी होते हैं 150 में से, ठीक है। लेकिन आपको टाइम का अवश्य ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास 150 मिनट होते हैं और 150 ही हमारे प्रश्न होते हैं और प्रश्न बहुत बड़े बड़े आते हैं। भाषा पेडागोजी पर अपनी पकड़ अवश्य बनाइएगा, भाषा के प्रश्नों को छांटना भी सीखिएगा। डेली आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है इसीलिए कि आपका शीटेट क्लियर हो जाए। और आपको जैसे नई प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है अभी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हो 1 बाय 1। मैंने पेडागोजी की अलग बनाई है इसीलिए प्लेलिस्ट, और आपकी प्रैक्टिस की अलग बनाई है प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो आप वहाँ जाकर के सारी वीडियोज अवश्य देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएं, एनसीईआरटी पढ़ें और वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। और लाइक कमेंट भी करके ये तो अवश्य ही बता दिया करें कि क्या ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ क्या ये आपके इस सीटेट में कुछ मतलब महत्वपूर्ण है या नहीं है, आपको इससे थोड़ा सा लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।